नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी एक निराश हैं, क्योंकि देखिए ये जो लोक सेवा आयोग की खबर है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ी एक बड़ी लेवल पे। ये देखिए लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद है, ये पीसीएस का पेपर 7 और 8 दिसंबर में कराना चाहता है। आरओ का पेपर 22 और 23 दिसंबर में कराना चाहता है, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग अपने मामले मतलब अपना जो अपने ही उस पर अड़ा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो आयोग करना चाहता है, वो अड़ी है और ये एग्ज़ाम पारियों में कराना चाहता है। इससे जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको क्या नुकसान होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन सर्वप्रथम तो यह है कि नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो ये कैसे संज्ञान किया जाएगा कि इस शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था, इस शिफ्ट का बहुत हल्का था। ये छात्रों के नंबर देखकर, छात्रों के आधार पर ही और छात्र कितने अंक प्राप्त करें उसके आधार पर ही इसका निर्णय किया जाएगा। तो हो सकता है ये निर्णय गलत हो। और इस नॉर्मलाइजेशन में जो पता लगी कि जो कुछ ही पढ़े हैं वो पास हो जाएं, और इस नॉर्मलाइजेशन में जो ज़्यादा पढ़े हो सकता है वो फेल हो जाएं। इसमें जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा वो सी सेट के पेपर पर पड़ेगा पीसीएस में। देखिए सी सेट में अगर 33 क्वेश्चन पे पास है, 33 नंबर पे 33% पे पास है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद पता लगी कि किसी ने 40% पेपर किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद पता लगी कि उसका 31% बैठ रहा है, और किसी ने 35% पेपर करा, उसने नॉर्मलाइजेशन से पता लगी कि उसका 33% बैठ रहा है, तो वो पास हो गया, वो फेल हो गया। तो एक बहुत पेचीदा विषय, सबसे ज़्यादा पेचीदा विषय तो इसमें है। जो पीसीएस है सबसे पेचीदा विषय इसमें है, इस परीक्षा में है। ये आईएएस के बाद एक दूसरी बड़ी परीक्षा है। तो एक प्रदेश की सबसे बड़ी और एक सबसे सम्मानजनक सर्विस है। तो एक तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है, और इसके साथ साथ आरओ और एआरओ में भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब माननीय हाईकोर्ट के अनुसार, जो कि और परीक्षाओं में निर्णय आए हैं, माननीय हाईकोर्ट कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन में इन्होंने कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में, चाहे पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट हो चाहे आरओ का हो, वहाँ पर कहीं इन्होंने ये नहीं दिया कि ये एग्ज़ाम शिफ्टों में होगा। नंबर एक बात, कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये दोनों ही बातें नोटिफिकेशन में नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन तो है ही नहीं नोटिफिकेशन में। तो जब नोटिफिकेशन में ये है ही नहीं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा, तो ये लागू कैसे कर सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले किसी परीक्षाओं में निर्णय जो दिए हैं उनके अनुसार कि अगर आप नोटिफिकेशन के बाद भर्ती करने वाली बॉडी अगर अपने नियम बदलती है तो ये ऐसे ही होगा जैसे खेल खेलने के बाद खेल में बीच में नियम बदले जाना, खेल के बीच में नियम बदले जाना। तो एक तरीके से ये जो है अन्याय है। तो मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ ये 7 और 8 दिसंबर में पीसीएस का एग्ज़ाम ये नहीं होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो छात्र हैं वो कोर्ट जाएंगे और अपना ये जो हक है इसके प्रति नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अपने हक के प्रति जाएंगे, और कोर्ट निश्चित ही छात्रों के हक में फैसला देगा। क्यों वो इसलिए देगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जिक्र एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। तो ये बीच परीक्षा में नियम नहीं बना सकते, और यही जब ये परीक्षा नहीं होगी तो सीधी बात है आरओ और एआरओ भी डिले हो जाएगी। तो अब ये दोनों परीक्षाएं पर क्या होता है, ये जो एक संकट छाया हुआ है, इसके बादल हो सकता है जल्द ही छट जाएं, और जल्द ही देखने के लिए मिले कि पीसीएस प्री कब होगा और ये आरओ प्री कब होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि नॉर्मलाइजेशन से बस यही है कि जो परीक्षा है उस परीक्षा में जो मेहनती छात्र हैं, अगर मानो कहीं थोड़ी चूक होगी सी सेट में और वही कहानी बन गई कि उनके 5 नंबर कम हैं, उनके पेपर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन में पता लगी वो पास हो गए, जिनके 5 क्वेश्चन ज़्यादा भी थे वो पता लगी फेल हो गए,
तो ये नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, इस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो हमारे जो साथी लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं इलाहाबाद में भी और नई दिल्ली में भी, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी उनकी परिपाटी के ही हैं, वो हमारे छात्र, हमारे भाई हैं, बंधु हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में कहीं ना कहीं हम भी साथ हैं। हम इसलिए साथ हैं क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो और परीक्षा पूरी ईमानदारी से कराई जाए, ताकि जो मेधावी छात्र हैं, ईमानदार छात्र हैं, उनको सेलेक्टेड हों और उन्हें पद प्राप्त हो और वो अपना नौकरी पा सकें। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।